Hello student, today discuss redox reaction लास्ट टॉपिक। तो आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में। मैंने अभी तक आपको जो है क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस बता दिया। मीन्स ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसे बता दिया है। फिर उसके बाद मैंने रेडॉक्स रिएक्शन टर्म कुछ होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की रिएक्शन में, तो उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं ये भी मैंने आपको इसमें बता दिया है। फिर कम्पिटेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन बता दिया। इसमें हम क्या करते हैं, आयरन वाले को रिएक्शन बताया, एग्जांपल्स जो यहाँ पर कलर चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने आपको इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो है हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपको बताए हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर उसके बाद जो है हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हमने आपको इसमें बता दिया है। फिर उसके बाद इसमें जो है कुछ पैराडॉक्स फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है कि जब आप किसी सेंट्रल एटम की बात करते हो, सेंट्रल एटम की वैलेंसी की बात करते हो, तो वो उसकी जो वैलेंसी होती है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आती है। जैसे अगर हम बात करें इसकी जो है अगर हम बात करें जैसे C3O2 का, अब C3O2 में अगर हम बात करें तो इस कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो 4/3 होगी। Br3O8 की बात करें तो ब्रोमीन की जो वैलेंसी होगी 16/3 होगी। जैसे Na2S4O6, अगर इसमें हम सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो 2 होगा जनरली। तो क्या होता है 2 होता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो है 2.5 होगा। क्या होगा 2.5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में जो है इनकी ऑक्सीडेशन नंबर आती है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने आपको जो है बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन के स्टेप बताए थे और यहाँ पर हमने जो है क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाए थे। फिर हाफ रिएक्शन मेथड भी हमने आपको बता दिया है, उसके भी स्टेप बताए थे और क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। अब हम आज बात करेंगे जो है आपसे रेडॉक्स रिएक्शन एज द बेसिस ऑफ टाइट्रेशन। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या होता है कि जब हम एसिड बेस सिस्टम का क्या करते हैं कि टाइट्रेशन मेथड के द्वारा स्ट्रेंथ पता करते हैं कि एक सोल्यूशन का कितना पीएच होगा, या फिर उसकी जो सेंसिटिव इंडिकेटर होती है वो क्या होगी किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन का। तो जैसे अगर हम बात इंटेंसिवली कलर्ड दैट इज ए पैरामैग्नेट आयन। अगर हम कलर्ड की बात करें, जैसे कलर्ड जो होते हैं अगर हम बात करें तो पैरामैग्नेट आयन MnO4- अब ये क्या है, एक सेल्फ इंडिकेटर होता है। MnO4- एक सेल्फ इंडिकेटर होता है, ठीक है, जो विजिबल एंड पॉइंट होती है किसी भी रिडक्टेंट में। जैसे रिडक्टेंट की बात करें तो Fe2+ आयन, C2O4 माइनस आयन, इनको हम ऑक्सीडाइज फर्स्ट करें, लास्टिंग जो है अब ये टिंग ऑफ पिंक कलर हो जाता है। MnO4- जो है इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है, और कितना होता है 10⁻⁻6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या फिर 10⁻⁶ मोल पर लीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इक्विवेलेंट पॉइंट को हम देखते हैं तो एक टर्म होता है स्टेचियोमेट्री। स्टेचियोमेट्री में हमने आपको बताया है इस चीज़ को फर्स्ट चैप्टर में। फिर उसके बाद अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, देयर इज़ नो ड्रामेटिक ऑटो कलर चेंज, इसमें कोई भी जो है कलर चेंज नहीं होता है। अगर हम MnO4- के टाइट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, लास्ट वेट ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है कंज्यूम होने लगता है, तो प्रोड्यूस करता है ड्रामेटिक कलर चेंज को। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल जैसे आपका हो गया Cr2O7 2- विच इज़ नॉट ए सेल्फ इंडिकेटर। अब यहाँ पर क्या है कि ये सेल्फ इंडिकेटर नहीं होता है, विच इज़ नॉट ए सेल्फ इंडिकेटर बट ऑक्सीडाइज होता है, इंडिकेटर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है। तो डाइफेनिल एमीन जस्ट क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट प्रोड्यूस करता है, और ये जो है ब्लू कलर में जो है सिग्नल भेजता है एंड पॉइंट पर। अब थर्ड पॉइंट क्या, देयर इज येट अनदर मेथड विच इज इंटरेस्टिंग
and quite common, it usually restricted to those reagent which are able to oxidize iron। ये क्या होता है कि ऑक्सीडाइज होने लगता है। जैसे अगर हम बात करें कॉपर और आयोडीन का, कॉपर आयन जो होता है, आयोडीन आयन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cu2I2 मतलब क्यूप्रस आयोडाइड एंड आयोडीन में। ठीक है, अब यहाँ पर ये +2 से क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, और आयोडीन -1 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही जब हम थायोसल्फेट आयंस के साथ कराते हैं H2O3 2- को हम लोग जो है थायोसल्फेट आयन बोलते हैं। तो जब इसका हम आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिर क्या बनता है कि हमारा बनता है 2I- प्लस H4O6-। ठीक है, तो आयोडीन जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। क्यों? क्योंकि इसकी जो सोल्यूशन की कंटेनिंग होती है वो होती है पोटेशियम आयोडाइड या फिर Ki3। ठीक है, तो जब इसको हम एडिशन ऑफ स्टार्च की बात करते हैं तो आफ्टर लाइब्रेशन आयोडीन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ कॉपर आयन ऑन आयोडाइड आयन एंड इंटेंस ब्लू कलर अपीयर। कौन सा कलर अपीयर करता है? ब्लू कलर। फिर हम बात करेंगे दिस कलर डिसअपीयर एज सोन द आयोडीन इज कंज्यूम्ड बाय थायोसल्फेट आयन। और ये कलर क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है जब हम क्या करते हैं, आयोडीन को थायोसल्फेट आयन के द्वारा जो है क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसकी जो है कलर क्या होती है, डिसअपीयर हो जाती है। लिमिटेशन क्या है इस कॉन्सेप्ट के ऑक्सीडेशन नंबर का? लिमिटेशन ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसेस हैज़ बीन इवॉल्विंग विथ टाइम। इसमें हम टाइम को भी इन्वॉल्व करते हैं। फिर इस प्रोसेस को हम लोग जो है इवोल्यूशन इज कंटिन्यूइंग बोलते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होता है वो विजुलाइज होता है और डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पर ये क्या करता है कि तरफ एटम के हो जाते हैं। तो ये एक लिमिटेशन हो गया इसका। फिर उसके बाद अगर हम बात करें रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस, तो यहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रोड प्रोसेस में क्या होता है कि आयंस चेंज होते हैं आपस में एक इलेक्ट्रोड मेथड के द्वारा। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने दो बीकर लिया, एक में ऑक्सीडेशन कराते हैं, एक में रिडक्शन कराते हैं। इसमें दो रॉड डालते हैं, एक होता है कैथोड रेज, एक होता है एनोड रेज। कैथोड रॉड एंड एनोड रॉड। अगर हम इस रॉड की बात करें तो ये कैथोड हो गया, इस रॉड की बात करें तो एनोड हो गया। और यहाँ पर हमने जो है एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं जो आयन का एक्सचेंज करता है। अब यहाँ पर करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होंगे और आयंस क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ वैल्यू दी हुई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी वैल्यूज़ को याद कर लो अच्छे से। कि फ्लोरीन की जो अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है वो होती है 2.87। और वहीं हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का जो होता है वो -3.05 होता है। अगर हम बात करें इस ऑर्डर में तो जब आप फ्लोरीन से लिथियम की तरफ जाते हो तो जो रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एक्सरसाइज ये दिया हुआ है। टोटल जो है टोटल इसमें 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन सॉल्व करके सभी लोग आंसर सेंड करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।